अपना जज साहब, सर आपसे सवाल है कि हमने परसों एक केस रिपोर्ट किया जी। जो यूट्यूबर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट वाला केस था। उसके बाद या उससे पहले मजबूरी तौर पर यह तासुर होता है कि जी मेहदी काज़मी यानी कि जो मुद्दई फैमिली है बहुत ही जालिम है। वो बच्ची के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बात नहीं कर रही। वो मुल्ज़मान के खिलाफ भी हर तरफ से वो कोर्ट कचहरी और हर कानूनी फोरम में सवाल कर रहे हैं, यानी कि बहुत जालिम है। और जो मज़लूम है वो ज़हीर और उनका खानदान है। तो आप चूंकि लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, तो क्या सर आप क्या समझते हैं कि मेहदी अली काज़मी इतने बड़े ज़ालिम हैं कि वो लोगों की आवाज़ भी बाहर नहीं निकालने देना चाहते और कोई उनके ऊपर तनकीद भी ना करे, कोई उनके ऊपर उँगली भी ना उठाए और उसके बाद फिर बच्ची के हकूक के मामले में भी वो पत्थर दिल हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। आप बहैसियत वकील इंसान पाकिस्तानी क्या समझते हैं सारे सारे मामले को? देखें शायद जज भाई साहब। जो लोग ये कहते हैं वो निहायत बददियानत हैं, बेईमान हैं और झूठे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि मेहदी अली काज़मी जुल्म कर रहा है, एक बंदा सिर्फ अभी तक रेजिस्ट कर रहा है। अभी तक तो वो बंदा सिर्फ अपने आप को अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसके दौरान जो कुछ कर सकता है ना वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा उस बंदे के पास कुछ है भी नहीं इस वक्त, कुछ करने को उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो बंदा सिर्फ डिफेंड कर रहा है, उस डिफेंस के अंदर जो उससे हो सकता है वो कर रहा है। वो अपने आप को, अपनी बच्ची को, अपने खानदान को महफूज करने की कोशिश कर रहा है और उनकी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके दौरान अगर उसने अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिससे इनकी दुमों पे पांव आए हैं, और यकीन माने मैं हैरान हूं कि ये लोग ये वो चीजें हैं। शायद भाई इसमें किसी की हार जीत का कोई इशू नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं मेहदी काज़मी हारे जीते, आई डोंट केयर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम वो कर गया है, अगर इस तरह के 5 बाप इस मुल्क के अंदर और आ गए ना, तो सर उसके बाद ये दुनिया के अंदर ये गंदमंद आपको नहीं मिलना। जो ये दो दो टके के लोग इकट्ठे हुए हैं ना, जो आ जाते हैं लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, जो लोगों को उनके हकूक से रोकने के लिए जो वो कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या किया उसने अब तक? जो अगर हम जुल्म की बात करें, उसने क्या किया है? बेटी अगवा हुई, उसने एफआईआर दर्ज करवाई। बेटी उसके पास नहीं थी, उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने कहा, उसके पास कौन सी पीपीसी थी या कौन से कानून की किताबें थी कि उसने कहा ये दफात लगा दो। भाई पुलिस ने, सिंध पुलिस ने दफात लगा दी। उसके बाद वो उसका काम नहीं हुआ, उसको पता चला जी कि निकाह हो गया बच्ची का और ये हो गया वो हो गया, जो स्टोरी सामने आई। उसके ऊपर उसने अपने कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर और मीडिया पर अपना केस रखा। उसके बाद वो सिंध हाईकोर्ट रुजू किया। सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म किया लोगों को पेश करने का, वो नहीं पेश हुए। जब वो नहीं पेश हुए तो सिंध हाईकोर्ट ने किसी आईजी को रिमूव कर दिया। सिंध हाईकोर्ट ने जो इदारों को सख्त किस्म के अहकाम जारी किए, सिंध हाईकोर्ट ने किए ना। अगर किसी की लड़ाई है तो उस इदारे की, और सिंध हाईकोर्ट की है। मेहदी काज़मी इतना तगड़ा होता कि वो किसी हाई कोर्ट को कह के किसी आईजी को बदलवा सकता, तो यहाँ एक वो तफ्तीशी अफसर को बदलवाने के लिए तो धक्के खाता रहा। फिर वो वैसे ही आईजी को कहा करता और वो तफ्तीशी अफसर बदल जाता। हर काम तो उसको जुडिशियल ऑर्डर के जरिए करवाना पड़ता है। हर काम में अच्छा, पूरी दुनिया तो ये कह रही है कि 2-4 लोग हैं सोशल मीडिया पर बैठकर जो कहते हैं अगले दिन वो फैसला आता है। फिर मेहदी काज़मी तगड़ा है, फिर मेहदी काज़मी जालिम है। भाई सारा कुछ तो आपके हिसाब से हो रहा है। आज अच्छा, मैं एक एक चीज वो बीच में मेरे जहन में आ गई है। बड़े सस्ते सस्ते लोग हायर किए गए हैं, बड़े सस्ते सस्ते लोग, और इन लोगों को अंदाजा नहीं है ये पाकिस्तान के सिस्टम को रोंदने को जा रहे हैं। एक बंदा आके बैठता है और वो ये बातें इस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है, उसको पता भी नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो बंदे को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। उस बेचारे को इतना ना पढ़ा लिखा है ना समझदार है, ना उस बेचारे की अकल इतनी काम करती है। ये जो लोग हायर किए गए ना यूट्यूबर, उसमें कई लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, बड़े पूरे सूरे से पढ़े लिखे हैं, बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं, बड़े दिहाड़ीदार से लोग हैं। और उनको हायर करके उनको ये कह दिया गया कि तुम ये कह दो कि जेल के अंदर मुलाकात हुई, जेल के अंदर से बाहर निकलते वो वहां गया, जेल के अंदर से निकलने के बाद जो है वो फलां काम हो गया। ये वो काम है जिससे हमारे मुल्की इदारों का तशख़्ख़ुस तबाह हो जाएगा। जितनी दुनिया इस वक्त इस केस के साथ जुड़ी है, उन लोगों का निज़ाम अदल के ऊपर एतमाद उठ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फिजा कायम हो जाएगी कि लोग अदालतों को नहीं जाएंगे। एक ऐसा प्रोपेगेंडा उन
कम इल्म लोगों से करवाया जा रहा है, जिन बेचारों को पता भी नहीं है कि वो अपने मुल्क के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और अपने मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालतों को बदनाम करने वाली बात है तो किसकी अदालतें हैं? भी मेरी अदालतें हैं। मेरी अदालतों की इज्जत नहीं होगी तो जीएन कुरैशी साहब और मैं अपनी रोजी रोटी के लिए या अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए कहां जाएंगे? हमने तो इन्हीं अदालतों से रुजू करना था। अगर मेरी अदालतों की इज्जत नहीं है तो हमारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि अदालतों में कोई केस ही नहीं जाएगा। फिर अगर मेरी पुलिस के बारे में यह तासुर दे दिया जाए, मेरी जेलों के बारे में यह तासुर दे दिया जाए कि जहीर और शबीर नामी जो मुलजमान हैं उनको जेल में प्रोटोकॉल दिया गया, उनको जेल के अंदर बिठाकर उनको मजे की रोटियां खिलाई गई, जेल के बाद उनको किसी डीएचए वाली जगह पे, पता नहीं कौन सी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया, जो ये जहीर और शबीर के तर्जुमानों के जो सस्ते और गरीब गुरबा से जो मतलब कम इल्म लोग हैं ना, वो फैला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? जो लोगों जो का पुलिस रिलेशन का पर से दावा एतमाद करते उठ हैं, रहा है। जो रिलेशन का दावा करते जी हैं, क्लोज सर, रिलेशन का जी दावा सर, करते हैं। जी जी। एग्जैक्टली अच्छा, क्लोज रिलेशन का शायद दावा अगर करते हैं, वो ये कि हमारी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है। सर मैं इस पे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं, हमारा, अहमद ने एक बात की कि सर मैं जी जी आप कंप्लीट कर कर लें देता हूं कंप्लीट। ना। सर मैं जी जी कंप्लीट जी करता जी हूं, आप बिल्कुल फिर करें। देखिए बिल्कुल बिल्कुल। उनके उनके राब्तों ने किसको बदनाम किया है? हमारे मुल्क के, मतलब इसका मतलब है हमारी पुलिस जाली है, 2 नंबर है, सिंध की पुलिस करप्ट है, हरामखोर है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। क्या समझेंगे लोग यार? अगर हम सिंध पुलिस को हरामखोर कह देंगे, करप्ट कह देंगे इन लोगों के इस कंडक्ट की वजह से, तो इदारा तो मेरा बदनाम हो गया, मेरे मुल्क का इदारा बदनाम हो गया ना, मेरे एक सूबे की पुलिस बदनाम हो गई। और ये लोग कर क्या रहे हैं? जिन लोगों से करवाया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, उनको तो पता ही नहीं। उन बेचारों को नहीं पता, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। वो 25-30 हजार 50 हजार महीने का कमाने वाला गरीब आदमी, वो मजदूर होता है, उसको बेचारे को किसी जगह बिठा के कहा जाता है तुम ये बातें बोल दो, तुम्हारी बातें वायरल हो जाएंगी। और वो गरीब बोल रहा है, और जब लटकाया जाएगा, अगर सिंध पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया, लटकाया वो जाएगा, नुकसान होगा तो उसका होगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है। उनकी बदनामी शुरू होगी। वाकई ही मेरे इदारों के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। ये हर रोज बैठते हैं, हर रोज बैठकर एक ऐसा तज्जिया, एक ऐसा आने वाले दिनों का फैसला अनाउंस कर देते हैं कि कल अदालत ये फैसला करेगी, और अदालत में से वो फैसला आ जाता है। तो होता क्या है? ये मेरे मुल्क की अवाम, ये जो सुन रही है, ये देख रही है, ये फौरी तौर पर कहती है ये आपकी अदालतें बिक गई, आपकी अदालतों में फलां हो गया। और मैं और कुरैशी साहब लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई कर करके, नहीं अदालतें अच्छा काम कर रही हैं, कानून के मुताबिक चल रही हैं, हम अपनी अदालतों के ऊपर लोगों को एतमाद दिलाने की सुबह शाम कोशिश करते रहते हैं। ये पट्टी पढ़ाने के लोगों को कोशिश करते हैं कि अपने इदारों पर एतमाद करो। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ करती हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम उन अदालतों के ऑफिसर्स हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, और हमने अपने उस इदारे का एहतराम है। हमें उस एहतराम के चक्कर में उनके बारे में हम ना नेगेटिव बात सुनते हैं, ना नेगेटिव बात करते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? हमले, सुबह शाम हमले। आप कहते हैं एक बंदा जमानत के बगैर अगर सिंध पुलिस का हाई ऑफिशियल किसी को खाना खिलाए, एक ऐसे बंदे को जो उसी पुलिस को मतलूब हो, तो सर क्या ये इदारे की बदनामी नहीं? क्या ये इदारे को करप्ट कहना नहीं है? क्या उस ऑफिसर को जिसने खाना खिलाया, उस साफी की जुबानी जिसने ये बात की, उसका मतलब मैं ये नहीं लूंगा कि वो ऑफिसर जो है वो हरामखोर है, रिश्वतखोर है? इसका मतलब तो मैं यही लूंगा ना। क्यों? तो फिर कौन बदनाम कर रहा है इदारों? कौन इदारों के ऊपर हमला कर रहा है? ये लोग हमला कर रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा टीम हायर की गई है। और अब तो बाकायदा तौर पर एक प्लान करके, मतलब एक उस साइड पे एक दोस्त वकील है, मुझे यहां तक पता चला है कि वो सस्ते सस्ते यूट्यूबर्स को कहता है कि तुम लोग मुझसे वो सवाल करो ताकि मैं तरीके से अपने वकीलों के ऊपर हमला करूं। मतलब कम्युनिटीज के ऊपर हिट करना, इदारों के ऊपर हिट करना, निजाम अदल के ऊपर हिट करना, ये चल रहा है। अच्छा, कुछ ना मिले तो मदई के ऊपर हमला कर दो, कुछ ना मिले अदालतों के ऊपर हमला कर दो। यार खुदा का खौफ करो। और अभी भी वो जालिम है जो केस लड़ रहा है। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट और 363, 368, 364A, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें जितने पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद फैसला कर लें कि उसका केस सही है या नहीं सही। अदालतों से कोई शिकवा नहीं है, अदालतों से सवाल जरूर है, और वो सवाल अब मैं और कुरैशी साहब कानूनी तरीके से करने जा रहे हैं।
हम सोशल मीडिया पर बैठकर उनको तंग नहीं करेंगे, अदालतों को मुखातब नहीं करेंगे। हम बाकायदा तौर पर उनके सामने जा रहे हैं और हर सूबे की लेजिस्लेशन के हिसाब से जाएंगे। और कुरैशी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि कुरैशी साहब इसको पूरे पाकिस्तान के लेवल पर इस कानून के लिए फाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिल वक्त हम कुरैशी सिंध साहब, के इस कानून के लिए अदालतों से सवाल करने जा रहे हैं कानूनी तौर पर। ठीक है कुरैशी साहब जी सर, मैं थोड़ा सा इनके रिस्पॉन्ड कर जी दूं। जी मैं सर थोड़ा सा सर रिस्पॉन्ड। और सबसे पहली बात तो ये जो डेफेमेशन और डैमेजेस के केस का जो उस दिन प्रोसीडिंग हुई थी, उसका ऑर्डर कल आ जाएगा राइटिंग में, तो उस पर तो तबसरा हम कल करेंगे, ठीक है ना। उसको थोड़ी अभी अहमद ने एक बात कही थी कि मेहदी अली कज़मी हारते हैं या जीतते हैं कोई फर्क नहीं, मुझे फर्क पड़ता है अहमद, मुझे हारने की सूरत में बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हमने बैठ के ये डिसाइड किया, अल्लाह ना करे जिसके चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि 25 साल तो मुझे भी हो गए ना प्रैक्टिस के, हम भी देख रहे हैं कोर्ट्स में, हम बेस कर रहे हैं ट्रायल पे। ट्रायल ये छोटी छोटी एप्लीकेशन हैं, क्योंकि जज्बात इन्वॉल्व हैं लोगों के, तो उसमें अप्स एंड डाउन पे वो परेशान हो जाते हैं। मुझे पता है कि जिस वक्त ट्रायल चलेगा और ट्रायल एंड होगा तो वो क्या रिजल्ट आने वाला है और क्या सारी चीजें होंगी, और एविडेंस जो कोलैबोरेटिव एविडेंस कलेक्ट हुआ है वो उनके अगेंस्ट कितना है, वो हमें उसकी इंटेंसिटी का भी पता है। तो इसीलिए हम फिर वो जो है ना एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट भी फाइल करने जा रहे हैं जुडिशियल रिव्यू का, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें शाहिद भी हैं, आप भी हो, साथ मिलके वो कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान लेवल पे कर रहे हैं। देखिए इस केस में ये जो डिस्कशन चल रही है ना कि उधर साइड और इस साइड की, और फिर पुलिस का जो रवैया है, तो इसमें देखिए हमारे ऑडियंस की, जो ये ऑडियंस बैठे हुए हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं, उनके जज्बात इन्वॉल्व हैं, सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इमोशंस इन्वॉल्व है, ठीक है ना। लेकिन काम सिर्फ जज्बातियत से तो नहीं चलता ना, अकल नहीं अकल से भी चलता है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि उनके पास अकल का दर्जात कितने हैं, या हमारी पुलिस जो काम कर रही है। बू अली सीना का नाम आपने सुना होगा। बू अली सिन्हा बहुत बड़े हकीम थे इस्लामिक हिस्ट्री में, अगर आप चले जाएं तो बू अली सिन्हा बातों बातों में जिक्र निकला तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना बेल से डर लगता है। ये बेल वो नहीं है जो कि बेल इनको ग्रांट हुई है, ये बेल बुल, ठीक है ना। तो तो मैं क्लियर कर दूं, तो वो बेल से बहुत डर लगता है। तो लोगों ने कहा कि बू अली सिन्हा साहब, बेल से क्यों, आपको तो दरिंदों से डरना चाहिए, शेरों से डरना चाहिए, भेड़ियों से डरना चाहिए, और ये जो चीजें हैं इनसे डरना चाहिए। बेल तो दरिंदा तो नहीं है। तो बू अली सीना ने कहा कि नहीं, दरिंदों से, शेरों से, भेड़ियों से डरना तो जायज बनता है, हर कोई डरता है, मैं भी डरता हूं। लेकिन बेल से इसलिए डर लगता है कि उसको दो सींग होते हैं, उसको अकल नहीं होती। तो अब ये देखना है कि आगे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, कि वो आया उस दर्जात पे भी उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, आया कि हम उसके बेल के दर्जात देकर चलें या क्या करके चलें। पुलिस हमारी बेल की तरह बिहेव कर रही है या शेर की तरह बिहेव कर रही है या भेड़ियों की तरह बिहेव कर रही है। वो बेल बनकर भेड़ियों के रूप में बिहेव कर रही है, कोई आज का तो नहीं है ना। ये तो जब से पाकिस्तान बना है, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, शायद आप मुझे बताएं इन्वेस्टिगेशन कितनी वीक रही है पूरी जब से पाकिस्तान बना है, और हमारे यहाँ कोर्ट्स में इन्वेस्टिगेशन का रोल क्या रहा है, इतनी वीक रही है। उसके बावजूद भी जो है ना प्रोसिक्यूशन के साथ जो कंप्लेनेंट होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि इट ऑलवेज टेक्स टू टू टेंगो। आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, और इन्वॉल्वमेंट आप ऑडियंस की वजह से, आप फैमिलीज की वजह से, ना सिर्फ हम बल्कि वो जो वकील फील्ड पे केस चला रहे हैं, हम तो फ्यूचर में जा रहे हैं ना, फील्ड में चला रहे हैं, उनकी एनर्जी भी बढ़ी हुई है, वो भी फाइट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को डिस्कस करना हमारे लिए इतनी मायना इसलिए नहीं रखता है कि जज्बातियत के साथ हम अपनी अकल यूज करें और दूसरों को उन अकल की दर्जात पे अगर हम देखें तो हमारे सामने बेल ही आ जाती है, बुल आ जाता है।